नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ ईश्वर परमार। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इन गोवा मेडिकल कॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें देखें तो टोटल 6 करेक्शन है। इसमें टोटल 6 करेक्शन है। 4 करेक्शन जो है वो थ्योरी के अंदर है और 2 करेक्शन है वो डायग्राम के अंदर है। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे थ्योरी में करेक्शन के बारे में। थ्योरी में जो करेक्शन है, सबसे पहला करेक्शन आप आ जाए यहाँ। हाँ, इसमें नहीं, हाँ यहाँ पे आ जाए। जो ये स्तन का डायग्राम दे रखा है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे वाले पैराग्राफ में इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदी के एनसीईआरटी में आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि बगशेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 वृद्ध प्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। मतलब जो भगशेप है, इन्होंने लिखा है कि जो 2 वृद्ध प्रकोष्ठ होते हैं उसके ऊपरी मिलन बिंदु पर स्थित होती है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वो लेबिया माइनोरा जहाँ पर मिलती है। एक मिनट, हाँ, इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पर लेबिया माइनोरा मिलती है, मतलब लघु प्रकोष्ठ। ठीक है, तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पे वृद्ध प्रकोष्ठ की जगह आप लिख देना लघु प्रकोष्ठ, यहाँ पर लेबिया माइनोरा। ठीक है, 1 नंबर करेक्शन है यहाँ पर, ये हो गया। यदि ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आता कि जो भगशेप है ये कहाँ पे स्थित होती है और आपने करेक्शन नहीं कर रखा होता है तो यही दिमाग में रहता है अच्छा कि वृद्ध प्रकोष्ठ है, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने 1 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं 2 नंबर करेक्शन के बारे में। 2 नंबर करेक्शन जो है वो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में दे रखा है। हाँ, ये रहा। इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में पहले आप देखो तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो ऊगोनिया है वो जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और वृद्धि नहीं होती। ठीक है, इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था प्रोफेज फर्स्ट में प्रविष्ट हो जाती है और इस अवस्था में स्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो टेम्पररी रूप से रहती है। इसमें हिंदी के एनसीईआरटी में है कि स्थायी रूप से, इससे आगे ना तो इनका कुछ विभाजन नहीं होगा बट इनका विभाजन होता है आगे, तो यहाँ पे स्थायी की जगह अस्थायी लिख दी। यदि यही इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता था कि मान लो ऑप्शन दिए उसमें से कि कौन कौन सा सही है, कथन कौन कौन से कथन सही है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि स्थायी रूप से अवरुद्ध है। यदि करेक्शन नहीं कर रखा होता है तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थायी की जगह अस्थायी करते हैं। 2 नंबर करेक्शन हो गया। 2 नंबर के बाद अपन आगे बात करते हैं 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर करेक्शन में क्या है, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ ये रहा इंग्लिश के एनसीईआरटी में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अग्रपिंडक का स्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु को कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा भित्ति। प्लाज्मा भित्ति नहीं, मतलब ये एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल में कोशिका भित्ति तो नहीं होती, तो प्लाज्मा भित्ति नहीं, भित्ति की जगह आएगा यहाँ पे झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्शन कर दे। इंग्लिश के एनसीईआरटी में भी इसको मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, मतलब झिल्ली। ठीक है, तो प्लाज्मा भित्ति की जगह प्लाज्मा झिल्ली कर दे। ये हो गया अपना 3 नंबर करेक्शन। 3 नंबर के बाद आगे अपन बात करते हैं 4 नंबर करेक्शन। 4 नंबर करेक्शन जो है यहाँ पे थ्योरी में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखो यहाँ हिंदी की एनसीईआरटी में देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में जो ये दे रखा है कि अंत स्थापित। ठीक है, अंत स्थापित चित्र 2.11 के जी और एच वाले जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके। ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम 2.11। इसमें जो जी और एच है ये दोनों, ये हिंदी के अकॉर्डिंग ये डिनोट कर रहे हैं कि अंत स्थापित हो रहे हैं। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि जो स्टेप एच वाला जो है ना वही इसको शो कर रहा है। ठीक है, किसको, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो रही है या फिर एम्बेडेड हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे जी नहीं आएगा, ओनली फॉर एच आएगा। तो ये हो गया अपना 4 नंबर करेक्शन। इसके बाद
देखो इसमें कैसे कंफ्यूज हो सकते थे, एक बात ये है कि यदि ऑप्शन में ये वाला डायग्राम देखें, ऐसा है कि इनमें से कौन सा है जो कि अंतःस्थ इम्बिडेंट को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। और ऑप्शन में यदि अलग अलग ऐसे भी आए कि जी और एच आ गया, तो आप ये सोचोगे कि इसमें तो दोनों दे रखे थे जी और एच, अब कौन सा सेलेक्ट करना है। यदि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी से इसको पहले से यदि करेक्शन कर रखा है, तो आपको डायरेक्ट एक ही रहेगा कि हाँ एच वाला जो है वो इसको प्रदर्शित करता है अंतःस्थापित को, ठीक है। ये हो गया अपना 4 नंबर। तो यहाँ पर थ्योरी के अंदर जो 4 करेक्शन थे वो अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन देखते हैं इसके डायग्राम के जो करेक्शन है। डायग्राम के करेक्शन में सबसे पहला करेक्शन जो है वो इस वाले डायग्राम में देख लो, जो डायग्राम 2.3 है इस डायग्राम में, हाँ ये रहा, ठीक है। इसकी लेबलिंग में इन्होंने गलती कर रखी, जो थ्योरी में गलती थी वही इन्होंने लेबलिंग में भी गलती कर रखी है। लेबलिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वृद्ध प्रकोष्ठ, ठीक है, इस वाली को, जबकि हिंदी के इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो इसको लिखा है लेबिया माइनोरा। ये वाली जो लेबलिंग है, ये वाली क्या है, लेबिया माइनोरा, और इसके नीचे वाली जो है ये है लेबिया मेजोरा, जबकि हिंदी के एनसीईआरटी में इसको ऊपर नीचे लिख दिया है। तो इसको आप यहाँ पर करेक्शन कर दें। तो ये हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन डायग्राम के अंदर, ठीक है। एग्ज़ाम में इसके बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेबलिंग करो, तो यदि आपने हिंदी के अकॉर्डिंग ये याद किए तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी से आप इसको करेक्ट कर लो। ये हो गया। दूसरा है ये, इसमें जो ब्रेस्ट वाला दे रखा है इसकी भी लेबलिंग में, इसमें आप देखो तो क्या लिखा हुआ है कि हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ लिखा है स्तन नलिका, स्तन नलिका, ठीक है। और इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है एम्पुला। एम्पुला को हिंदी में वैसे क्या बोलते हैं, तुम्बिका, नीचे, तो इन्होंने नीचे वाले को ऊपर में ब्रैकेट में इंग्लिश का वर्ड लिख दिया, तो यहाँ से ये एम्पुला को काटते हैं, ठीक है। इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेमोलरी डक्ट, ठीक है, मेमोरी डक्ट। उसके बाद 3 नंबर करेक्शन है इसके थ्योरी का, डायग्राम का। हाँ 3 नंबर, कितने करेक्शन, शायद 2 ही करेक्शन थे, हाँ 4 करेक्शन अपने थ्योरी के हो गए और 2 करेक्शन हो गए डायग्राम के। तो इस वाले चैप्टर में टोटल कितने करेक्शन थे, 6 करेक्शन थे, जो कि हो गए कंप्लीट, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।